गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज मैं आपको बसंत में वन के मार्ग में पढ़ाने जा रही हूँ। इसमें क्या है, ये तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है, महाकवि तुलसीदास, जिन्होंने रामायण लिखी है या रामचरितमानस बोल सकते हैं। रामायण तो लिखी थी महर्षि वाल्मीकि ने, लेकिन ये तुलसीदास ने लिखी थी रामचरितमानस। ठीक है, तो इसमें राम के गुणों का वर्णन है। अब इसमें क्या है, ये सवैया दिए हुए हैं दो। इसमें क्या है, जब भगवान राम को वनवास मिल जाता है, राजा दशरथ ने अपनी पत्नी कैकेयी के कहने पर अपनी पुत्र राम और अपने दूसरे पुत्र लक्ष्मण और पुत्रवधू सीता को वनवास दे दिया था। तो वो चूँकि राजकुमार थे और वो जब जंगल के लिए निकले तो कैसा उनको महसूस हुआ। सीता क्योंकि बहुत कोमल थी, महारानी थी, वो राजकुमारी थी, महारानी नहीं राजकुमारी थी, तो वो जब वन के लिए निकली तो कैसा अनुभव किया उन्होंने, ये बताया गया वन के मार्ग में। पाठ का नाम जैसे बताया गया है, वन के मार्ग में, वन के रास्ते में क्या क्या उन्होंने अनुभव किया। पुरते निकसी रघुबीर बधू, धरि धीर दये मग में डगडोय, झलकी भरी भाल कनी जलकी, पुट सूखी गए मधुराधर वय, फिर बूझती हैं चलनो अब केतिक, पर्ण कुटी करिहों कित होय, तिय की लकी आतुरता, पिय की अखियाँ अति चारु चली जल चोय। नेक्स्ट देखिए, जल को गए लखनु हैं लरिका परिखो, पिय छाह घरीक होय ठाढ़े, पोची पसेव बयारी करौं, अरु पाय पखारी हों भूभूरी डाढ़े, तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जानिकै, बैठ विलम्ब लव कंटक काढ़े, जानकी नाह को नेह लख्यो, पुल को तनु बारी बिलोचन बाढ़े। अब अर्थ देखिए, पुरते निकसी रघुबीर बधू, पुर मतलब गांव, गांव से मतलब अयोध्या से, अयोध्या से निकली रघुबीर बधू, रघुवीर बोलते थे श्री राम को, और उनकी पत्नी सीता। तो उनकी पत्नी रघुवीर श्री राम की पत्नी सीता जी अयोध्या से निकली। धर धीर दये मग में डग द्वय, धर धीर धैर्य धारण करके, धीर माने धैर्य, धीरज धारण करके, धैर्य माने धर करके, दये मग में डग द्वय, मग माने रास्ते, रास्ते में डग द्वय, डग माने कदम, पैर चलने को बोलते हैं कदम, द्वय दो कदम उन्होंने धीरज से रास्ते में अपने बढ़ा दिए। पुरतेन किसी रघुबीर बधू, धर धीर दये मग में डग द्वय, वो अपने गांव से यानी अयोध्या से सीता की पत्नी वन में जाने के लिए निकली और रास्ते में उन्होंने अपने दो कदम धैर्य धारण करके उन्होंने रास्ते में अपने दो कदम आगे बढ़ा दिए। झलकी भरी भाल कनी जलकी, झलकी माने झलकने लगी, ये दिखाई पड़ने लगी। भरी भरी माने भर करके, भाल माने मस्तक में, कनी माने बूंद, जल की यानी पानी की, उनके माथे पर बूंदें, पानी की बूंदें छलकने लगी, मतलब पसीना आ गया, पानी की बूंदें मस्तक पर मतलब पसीना आ गया। पुट सूख गए मधुराधर वय, और उनके जो पुट माने दोनों होठ, दोनों होठों को बोलते हैं पुट, पुट उनके मधुर अधर, मधुर मतलब कोमल, अधर माने ओठ, इनमें दो शब्द हैं मधुर और अधर, मधुर प्लस अधर, मधुर माने कोमल, अधर माने होठ, उनके कोमल होठ सूख गए। फिर बूझती हैं चलनो अब केतिक, फिर पूछती हैं चलनो अब केतिक, केतिक माने कितना, कितना अभी और कितना चलना है। पर्णकुटी करिहों कित होय, और अपनी पर्णकुटी मतलब पत्तों की कुटिया करिहों कित होय, कहाँ पर बनाओगे चलकर, अपने पत्तों की कुटिया कहाँ पर बनाओगे। तिय की लखी आतुरता, तिय मतलब उनकी, लखी माने देख करके, आतुरता मतलब व्याकुलता, पिय की उनकी इस तरह की व्याकुलता को देख करके, पिय की अखियाँ, उनके प्रियतम कौन थे, श्री राम, उनकी अखियाँ आँखें अति चारु चली जल चॉइस, चार माने सुंदर, सुंदर उनकी जो आँखें थी उनसे चली जल चोए, उनसे पानी टपकने लगा, अर्थात आँखों से पानी कैसे निकलता, आंसू बन करके, यानी उनकी सुंदर आँखों से आंसू निकल चले।
फिर से देखो, पुरते ने किसी रघुबीर बधू, गांव से अयोध्या से श्री राम की पत्नी बाहर निकली और उन्होंने वन के रास्ते में 2 पैर बढ़ा दिए, 2 कदम बढ़ा दिए। झलकी भर भाल कनी झलकी और उनके मस्तक पर के पानी की बूंदें छलकने लगीं। पुट सूख गए मधुराधर वह, और उनके होंठ, मधुर ओठ, कोमल होंठ उनका दोनों सूख गए। फिर बूझती हैं, फिर वो अपने प्रियतम से पूछती हैं, चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करी हो कि तो है। अभी अब कितना और चलना है और अपनी पत्तों की कुटिया कहाँ बनाओगे। तिय की लकिया तुरता। उनकी इस प्रकार की व्याकुलता देख करके उनके प्रियतम श्री रामचंद्र की सुंदर आंखों से पानी बहने लगा।